ये क्रॉम्पटन आर्मर कंट्रोल पैनल 3 और 4 इंच सिंगल फेस सबमर्सिबल पंप के लिए उपयुक्त है। इस पैनल में पंप के अच्छे और लंबे इस्तेमाल के लिए 6 प्रकार के प्रोटेक्शंस उपलब्ध है। पुराने मॉडल के मुकाबले ये फॉल्स की पहचान करने में ज्यादा बेहतर है और इसमें कई विशेषताएं भी है। इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल मैनुअल बॉक्स के अंदर दिया गया है। इसमें दिए गए डिस्प्ले और एलईडी वोल्टेज, करंट, टाइम और फॉल्ट को दर्शाते हैं। कुल 10 एलईडी इंडिकेशंस हैं जिनका महत्व पैनल पर ही बताया गया है। आइए जानते हैं इसके कंपोनेंट्स के बारे में। ये हरा स्टार्ट बटन और लाल स्टॉप बटन है। इसके दाएं कोने पर पैनल के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। ये पंप सेट के उपयुक्त हॉर्स पावर रेटिंग को दर्शाता है। इसके अंदर की तरफ एक वीए कार्ड है, स्टार्ट बटन और स्टॉप बटन है। कनेक्शन डायग्राम और फॉल्ट इंडिकेशन टेबल आसानी से समझने के लिए दिए गए हैं। अब इस पैनल बॉक्स के मुख्य भाग देखते हैं। इसमें एक स्टार्ट कैपेसिटर, एक रन कैपेसिटर, एक कंट्रोल ट्रांसफार्मर, एक पावर रिले कार्ड, करंट नापने के लिए एक करंट ट्रांसफार्मर सीटी, एक 5-वे कनेक्शन स्ट्रिप और एक फ्लैट केबल है। ये सभी क्रॉम्पटन आर्मर कंट्रोल पैनल के मुख्य कंपोनेंट्स हैं। इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग। इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग के समय पावर सप्लाई को फेज और न्यूट्रल में कनेक्ट करें। पैनल के RYB टर्मिनल्स को पंप सेट के RYB केबल से कनेक्ट करें। जब पंप ऑफ है तो पैनल सप्लाई वोल्टेज डिस्प्ले करेगा और वोल्ट एलईडी ऑन रहेगा। पंप ऑन करने के लिए स्टार्ट बटन को 2 से 3 सेकंड तक दबाएं, जिससे पंप ऑन एलईडी ब्लिंक करने लगेगा। जब पंप ऑन होता है, वोल्टेज और करंट वोल्ट और एम्प एलईडी द्वारा बारी बारी से डिस्प्ले होता है। इस पैनल को इस तरह से ट्यून किया गया है कि ये साइट कंडीशन के अनुसार सभी पैरामीटर्स की वैल्यू सेट करता है। सेटिंग्स मोड। सेटिंग्स मोड में एंटर करने के लिए 10 सेकंड तक स्टॉप बटन दबाएं। कंट्रोल पैनल सेट डिस्प्ले करेगा। अब स्टॉप बटन को छोड़ दे। स्क्रीन पर ONT डिस्प्ले होगा। हम स्टॉप बटन की मदद से सेटिंग्स मेन्यू में स्क्रॉल कर सकते हैं। किसी एक सेटिंग पैरामीटर में जाने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं। वैल्यू रजिस्टर होने तक उस मेन्यू का एलईडी लगातार ब्लिंक करेगा। वैल्यू बढ़ाने के लिए स्टार्ट बटन दबाएं और वैल्यू कम करने के लिए स्टॉप बटन दबाएं। वैल्यू रजिस्टर करने के लिए 5 सेकंड तक रुके। जैसे ही पैनल वैल्यू रजिस्टर करता है, ACP डिस्प्ले होता है और अगला सेटिंग पैरामीटर दिखाई देता है। सेटिंग्स मोड से बाहर निकलने के लिए ESC चुनें और स्टार्ट बटन दबाएं। सेटिंग्स पैरामीटर्स को विस्तार से देखते हैं। ONT वो समय तय करता है जिसके बाद पंप बंद हो जाएगा। डिफॉल्ट रूप से ONT बंद होता है। जैसे कि जब पंप को 10 मिनट के लिए चलाना हो तो ONT में 10 सेट करें। सेटिंग्स मोड एग्जिट करें और फिर पंप चालू करें। जब तक यह इनपुट वैल्यू बदली नहीं जाएगी, तब तक हर बार पंप स्विच ऑन करने पर 10 मिनट तक चलेगा। कंट्रोल पैनल अब बचा हुआ समय दिखाएगा और पंप 10 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाएगा। ऑटोमेटिक ऑफ ऑपरेशन को हटाने के लिए ONT को ऑफ सेट करें। HIU हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन सेटिंग पैरामीटर को दर्शाता है। ये वैल्यू जरूरत के अनुसार तय की जा सकती है। जब तक वैल्यू बदल रही होगी, तब तक हाई वोल्ट एलईडी ब्लिंक करता रहेगा। LOU लो वोल्टेज प्रोटेक्शन सेटिंग पैरामीटर को दर्शाता है। ये वैल्यू आवश्यकता के अनुसार तय की जा सकती है। जब तक वैल्यू बदल रही होगी, तब तक लो वोल्ट एलईडी ब्लिंक करता रहेगा। OLT ओवरलोड प्रोटेक्शन ट्रिप टाइम सेटिंग पैरामीटर को दर्शाता है। ये वैल्यू आवश्यकता के अनुसार तय की जा सकती है। जब तक वैल्यू बदल रही होगी, तब तक टाइमर एलईडी ब्लिंक करता रहेगा। DRT ड्राई रन प्रोटेक्शन ट्रिप टाइम सेटिंग पैरामीटर को दर्शाता है। ये वैल्यू आवश्यकता के अनुसार तय की जा सकती है। जब तक वैल्यू बदल रही होगी, तब तक टाइमर एलईडी ब्लिंक करता रहेगा। OLP ओवरलोड प्रोटेक्शन सेटिंग पैरामीटर को दर्शाता है। ये वैल्यू जरूरत के अनुसार तय की जा सकती है। जब तक वैल्यू बदल रही होगी, तब तक ओवरलोड एलईडी ब्लिंक करता रहेगा।
DRP ड्राई रन प्रोटेक्शन सेटिंग पैरामीटर को दर्शाता है। ये वैल्यू आवश्यकता के अनुसार तय की जा सकती है। जब तक वैल्यू बदल रही होगी तब तक ड्राई रन LED ब्लिंक करता रहेगा। FLT आखिरी 5 फॉल्ट्स को दर्शाता है, जिन्हें स्टार्ट और स्टॉप बटन की मदद से F1, F2, F3, F4, F5 को स्क्रॉल करके चेक किया जा सकता है। इससे यूजर को पंप ट्रिप होने के कारण जानने में मदद मिलेगी। यह किसी सेटिंग पैरामीटर को बदलता नहीं है, बस फॉल्ट दर्शाता है। फैक्ट्री रिसेट सेट पैरामीटर्स को फैक्ट्री सेट वैल्यूज पर रिसेट करने के लिए पैनल का सप्लाई स्विच ऑफ करें और स्टार्ट और स्टॉप बटन्स एक साथ दबाकर सप्लाई स्विच ऑन करें और तुरंत स्टार्ट और स्टॉप बटन्स छोड़ दे। RST डिस्प्ले होगा और सभी LED ग्लो होंगी। ये पुष्टि करता है कि पैनल रिसेट हो चुका है। ये इस कंट्रोल पैनल के सेटिंग्स पैरामीटर्स हैं। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल मैनुअल पढ़ें। फॉल्ट इंडिकेशंस, उनके कारण और उन्हें ठीक करने के उपाय। क्रॉम्पटन आर्मर कंट्रोल पैनल में 6 तरह के प्रोटेक्शंस हैं। इनमें होने वाले फॉल्ट्स, उनके कारण और उन्हें ठीक करने के उपाय विस्तार में जानते हैं। ओवरलोड प्रोटेक्शन, अगर पंप परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा करंट खींचता है तो पैनल ट्रिप होगा और डिस्प्ले पर ओवरलोड फॉल्ट OL दिखाई देगा और ओवरलोड LED ग्लो करेगा। ये फॉल्ट कब हो सकता है? अगर सप्लाई वोल्टेज बहुत कम या बहुत ज्यादा है तो वोल्टेज वैल्यू नॉर्मल रेंज यानी 260 वोल्ट में आने के बाद पैनल को स्टार्ट करें। अगर पंप जैम हुआ है तो देखिए कि उसमें क्या फंसा है। अगर सेट करंट वैल्यू गलत है तो पैनल को फैक्ट्री रीसेट करें। अगर रन कैपेसिटर फॉल्टी है तो कैपेसिटर वैल्यू चेक कीजिए और उसे बदल दीजिए। ओवरलोड फॉल्ट होने के ये कारण हो सकते हैं। ड्राई रन प्रोटेक्शन, अगर पंप निर्धारित वैल्यू के मुकाबले बहुत कम करंट खींचता है तो पैनल ट्रिप करेगा और डिस्प्ले पर ड्राई रन फॉल्ट DRN दिखाई देगा और ड्राई रन LED ग्लो करेगा। ये फॉल्ट कब हो सकता है? हो सकता है कि बोरवेल में पानी ही न हो। उसकी जांच करके दोबारा रिस्टार्ट करें। अगर सेट करंट वैल्यू गलत है तो पैनल को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। अगर करंट ट्रांसफार्मर खराब है तो उसे बदल दीजिए। अगर फ्लैट केबल कट गई है तो उसे बदल दीजिए। ड्राई रन फॉल्ट के ये कारण हो सकते हैं। हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर सप्लाई वोल्टेज हाई वोल्टेज की सेफ वैल्यू से ज्यादा है तो पैनल ट्रिप करेगा और डिस्प्ले पर हाई वोल्ट फॉल्ट HIU दिखाई देगा और हाई वोल्ट LED ग्लो करेगा। इसके 2 कारण हो सकते हैं। अगर सप्लाई वोल्टेज बहुत ज्यादा है तो उसे सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स में आने तक इंतजार करें। अगर वोल्टेज सेंस यूनिट खराब है तो पैनल को फैक्ट्री रीसेट करें और दोबारा चेक करें। सुधार नहीं होने पर पावर रिले कार्ड बदल दें। हाई वोल्टेज फॉल्ट होने के ये कारण हो सकते हैं। लो वोल्टेज प्रोटेक्शन, अगर सप्लाई वोल्टेज लो वोल्टेज की सेफ वैल्यू से कम हो जाता है तो पैनल ट्रिप करेगा और डिस्प्ले पर लो वोल्ट फॉल्ट LOU दिखाई देगा और लो वोल्ट LED ग्लो करेगा। ये फॉल्ट 2 कारणों से हो सकता है। अगर सप्लाई वोल्टेज बहुत कम है तो उसे सेफ ऑपरेटिंग लिमिट्स में आने तक इंतजार करें। अगर वोल्टेज सेंस यूनिट खराब है तो पैनल को फैक्ट्री रीसेट करें और दोबारा चेक करें। सुधार नहीं होने पर पावर रिले कार्ड बदल दें। लो वोल्ट फॉल्ट होने के ये कारण है। शॉर्ट सर्किट करंट प्रोटेक्शन, अगर करंट बहुत ज्यादा है तो पैनल के डिस्प्ले पर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट EHC दिखाई देगा और SC करंट LED ग्लो करेगा। इस फॉल्ट के ये कारण हो सकते हैं। मोटर की केबल आपस में शॉर्ट हो सकती है। देखिए कि केबल कहीं कटी या खुली तो नहीं है। अगर टर्मिनल स्ट्रिप के कनेक्शन लूज है तो उन्हें कस लीजिए और रिस्टार्ट कीजिए। सुधार नहीं होने पर पैनल को फैक्ट्री रीसेट कीजिए। अगर मोटर